इतने कंपटीशन के जमाने में हर कोई चाहता है कि एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए। सिक्योर मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं एआई का भी जमाना है और जो जो नई नई चीजें आती जा रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, उससे कोई भी सेफ नहीं है जॉब। पता नहीं कब किस पे गाज गिर जाए। तो सारे लोग चाहते हैं एक सिक्योर जॉब हमारे पास होनी चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी जीवन को एक आनंदमय तरीके से जी पाए। और हम लोग उसके लिए कंपटीशन लेवल में तैयारी में लग जाते हैं सरकारी जॉब की। बहुत तरह की जॉब्स हमारी होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी जॉब्स होती हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं होता है। आप आश्चर्य करेंगे अगर मैं आपसे बोलूं कि बैंकिंग में हर साल अराउंड 40,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हमें देखने को मिलती हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। अगर हम सरकारी जॉब की बात करें, सारे के सारे बैंक्स को अगर हम मिला दें तो अराउंड 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज देखने को आपको मिल जाती हैं। अगर मैं सबसे बड़ा एग्जाम देखूं इसका, तो आईबीपीएस जो कंडक्ट कराता है, जो आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ, इन 4 चरणों में एग्जाम को जो कराता है, उसकी बात अगर हम करें तो उसका जो कैलेंडर है वो हमारा जनवरी मंथ में ही रिलीज हो जाता है। और जनवरी मंथ में ही आपको बता दिया जाता है सारे एग्जाम्स की प्रीलिम्स की डेट एज वेल एज मेंस की डेट। साथ में वो आपको इंटरव्यू की भी डेट बता देता है कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। ऑलराइट, मतलब आप, और बैंकिंग के एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसकी एक और बहुत बढ़िया खासियत है कि ये बिल्कुल फेयर एग्जामिनेशन होता है। कोई भी किसी भी तरह का इसमें स्कैम नहीं होता है, कभी भी ये कोर्ट एंड ऑल में नहीं फंसता है। तो आपके लिए, आपको अपनी जॉब अगर सिक्योर करनी है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है बैंकिंग का एग्जाम। इसमें अराउंड 40,000 प्लस वैकेंसीज हर साल आती हैं, जो हमारी बहुत तरह से आती हैं। एक हमारी आईबीपीएस के थ्रू भी आती है जिसमें क्लर्क एंड पीओ की जॉब होती है। उसके बाद हमारी आरआरबी बैंक, जिसको हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, हिंदी में हम इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है या वो नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आपके पास हिंदी एक ऑप्शन होता है। ठीक है। उसके बाद एसबीआई में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। उसके बाद आरबीआई में भी वैकेंसीज आती हैं। उसके बाद आपके इंडिविजुअल बैंक भी अलग अलग वैकेंसीज निकालते रहते हैं। जैसे मैं बोलूं कैनरा बैंक है, उसने निकाल दी, या पंजाब नेशनल बैंक ने निकाल दी। ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको जॉब अलग अलग भी देखने को मिलती रहती हैं। साथ में जब आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास और भी खुल जाता है, वो है इंश्योरेंस सेक्टर का। इंश्योरेंस की बात अगर मैं करूं तो आपने एलआईसी का नाम सुना हुई होगा, है ना। सारे लोगों ने एलआईसी का नाम सुना होगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। इसमें आपकी असिस्टेंट की भी जॉब आती है एंड यहां पर डबल एओ की भी जॉब आपको देखने को मिलती है। अभी एलआईसी डबल एओ की कितनी बढ़िया वैकेंसी आई थी। अब इंश्योरेंस सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ हम एलआईसी को ही जानते हैं, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में और भी चीजें हैं। जैसे मैं बात करूं NIACL हर साल जॉब निकालता है। NICL ये भी जॉब्स निकालते हैं। OICL, कितनी सारी जॉब्स होती हैं जो आपकी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में आपको हमेशा देखने को मिल जाती हैं। और ये अलग अलग जॉब्स निकालते ही रहते हैं। अगर आप पूरे साल देखो तो पूरे ही साल इनकी साइकिल ऐसे चलती रहती है कि आपको जॉब दिखती ही रहेंगी। आपने एक बार अगर इसके कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो आप बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और बहुत सारे, और कुछ बहुत खास मांग भी नहीं रहा है आपसे, ये भी नहीं कह रहा कि 60% होने चाहिए या आपसे कोई बहुत अलग सी डिग्री मान रहा हो। आपसे सिर्फ इतना कहता है कि भाई अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। हाँ, और आप एक बार ही एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप ये मान के चलिए क्लैरिकल लेवल में अगर आप जाते हैं तो आपकी जो फर्स्ट इन हैंड सैलरी होगी वो 40 से 50,000। और जब आप पीओ में जाते हैं तो पीओ में अलग अलग है, आरआरबी, आईबीपीएस एंड एसबीआई की। बट आरआरबी की आप मान के चलिए ग्रॉस सैलरी 80,000 प्लस बनती है। आईबीपीएस की भी 85 के आसपास और एसबीआई पीओ की तो 95 के आसपास चली जाती है। तो आप कितना बढ़िया जॉब यहां से सिक्योर कर सकते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट भी बहुत खास नहीं है आपका। सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट जो होने वाला है वो है क्वांट्स। दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है रीजनिंग का। थर्ड सब्जेक्ट आपका होता है इंग्लिश। फोर्थ सब्जेक्ट आपके लिए होता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ता है, जो मेनली आपका मेंस में आता है। और उसके बाद एक
कुछ ऐसे भी हमारे एग्जाम्स हैं जिसमें आपकी हिंदी भी पूछी जाती है, जिसमें मैंने आरआरबी का आपको नाम लिया है। आरआरबी की आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया उसमें वैकेंसीज देखने को मिलती है। और अच्छी चीज ये है कि आपको पीओ की आपकी जॉब हो या क्लैरिकल की जॉब हो, आपको आपका खुद का स्टेट भी देखने को मिल जाता है। खुद के स्टेट में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और क्या चाहिए। आप आईबीपीएस या एसबीआई क्लर्क में भी एज असिस्टेंट लगते हैं, तो भी आप ये मांग के चलिए कि आपको आपका स्टेट लेवल स्टेट में ही जॉब मिल जाती है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आपको आपके घर में भी जॉब मिल जाती है, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में भी जॉब मिल जाती है। अब इससे अच्छी जॉब और क्या हो सकती है, मांग के चलिए। साथ में इतने सारे पर्क्स मिलते हैं, सैलरी तो है ही, साथ में मेडिकल इंश्योरेंस भी है आपका, आपके घर वालों का। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस देखने को मिलते हैं, फर्नीचर मिलता है, मोबाइल के लिए पैसा मिलता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके लिए पैसा मिलता है, मोबाइल का, आंखों का, मतलब हर कौन सी मैं ऐसी चीज बोलूं जिसका पैसा नहीं मिलता, हर चीज का यहाँ पर पैसा आपको मिलता है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एग्जामिनेशन की बात करूं तो इसके 3 फेज होते हैं। एक हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, उसके बाद एक हमारा मेंस का एग्जामिनेशन है। और अगर हम क्लैरिकल की बात करें तो प्रीलिम्स एंड मेंस ही होता है, लेकिन जब हम पीओ की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर इंटरव्यू भी जुड़ जाता है। और अगर आप एक बार जॉब में आ जाते हैं तो फिर आपके वहां पर अंदर भी इंक्रीमेंट होते रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो 2026 का जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हम एक शानदार सा बैच लेकर आ रहे हैं, जो बैच होने वाला है हमारा बैंकिंग फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको प्रीलिम्स एज वेल एज आपको मेंस की क्लासेस मिलने वाली हैं, आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई एंड ऑल इंश्योरेंस एग्जाम की। ये हमारा लाइव भी होने वाला है और आपको इसमें रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको लाइव बैच तो मिल ही रहा है, आपको एक रिकॉर्डेड बैच भी पहले से डाल दिया जाएगा कि आपको अगर जल्दी पढ़ना है, कोई जल्दी एग्जाम आ रहा है तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और अच्छी चीज मैं बताता हूं, यहां पर जो आपकी लाइव क्लास हो रही है उसमें क्वांट और रीजनिंग के लिए आपके पास ऑप्शन भी है। आप क्वांट एंड रीजनिंग में क्वांट्स की मेरी क्लास भी आपको मिलेंगी, साथ में आपको क्वांट्स की आशीष सर की भी क्लास मिलने वाली है। ऐसे ही रीजनिंग में आपको तन्वी मैम और साथ में आलोक सर की भी क्लास मिलने वाली है। मतलब आपको इन 2 सब्जेक्ट में 2-2 फैकल्टीज की क्लास मिलने वाली है। सबसे पहले अगर मैं जीए की बात करूं तो जीए आपके शुभम सर पढ़ाने वाले हैं, रीजनिंग तन्वी मैम और साथ में आलोक सर पढ़ाने वाले हैं। क्वांट्स की बात करें तो आशीष सर पढ़ाएंगे और मैं भी पढ़ाने वाला हूं। और ऐसा नहीं है कि हम हाफ हाफ पढ़ा रहे हैं, हम पूरा का पूरा क्वांट वो भी पढ़ाएंगे, पूरा मैं भी पढ़ाऊंगा। इंग्लिश आपके सत्येंद्र सर डील करने वाले हैं और यहां पर जीए के लिए और भी आपके पास 2 लोगों के रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। अब यहां पर ऑफर भी है इसमें, है ना। अच्छा, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और बैच जो हमारा है वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और कोर्स की वैलिडिटी आपकी 1 साल तक होने वाली है। इसको आप लोग करियरविल एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। करियरविल एप्लीकेशन में बैच लाइव हो चुका है, वहां पर जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑफर हमारा सिर्फ और सिर्फ 12 नवंबर यानी 12 नवंबर तक है। बैच का प्राइस 4999 है, 4999 है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बैच ये सिर्फ और सिर्फ 1699 रुपीस में मिल रहा है। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, आप इस बैच में इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपने सपने को साकार बना सकते हैं। जितने भी फैकल्टीज हैं वो सारे के सारे बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं। तो अपने सिलेक्शन को भी जल्दी से यहाँ पर सिक्योर करें। आई होप सारे लोग जरूर मिलेंगे बैच में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।